वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। तो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5th दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था आइसोमेरिज्म। तो उस लेक्चर में पढ़ा था कि आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है, आइसोमेरिज्म को कितने टाइप्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो आइसोमेरिज्म को बेसिकली अपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पढ़ा था अपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड पढ़ा था अपने स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चार पार्ट्स होते हैं, वो लास्ट लेक्चर में सारा कवर किया था। उसके बाद जो सेकंड टाइप आती है, सेकंड आता है इसमें स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और ये भी स्टार्ट किया था। और स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये फर्दर होती है दो पार्ट्स की, दो टाइप्स की होती है। एक होता है ज्योमेट्रिकल या उसको बोलते हैं अपन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, और सेकंड होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें स्पेस या स्टीरियो का, तो स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म उसमें पार्ट स्टार्ट किया था अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ए पार्ट स्टार्ट किया हुआ था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या तो आप इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल या इसी को आप क्या बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल या फिर इसको बोलते हैं अपन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ये ए पार्ट स्टार्ट किया हुआ था। उसके बाद पढ़ा था कि सिस का मीनिंग क्या होता है, ट्रांस का मीनिंग क्या होता है, ये सब कुछ लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। केस फर्स्ट स्टार्ट किया था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये भी पढ़ा था। और जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते होते। केस सेकंड स्टार्ट किया था स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अगर मान लो अपने पास कॉम्प्लेक्स मान लो स्क्वायर प्लेनर है तो उसमें सिस और ट्रांस कैसे बनेगा, ये आप आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे, दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे कर पाएंगे कि सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं कि सिस फॉर्म कौन सी होती है, ट्रांस फॉर्म कौन सी होती है अगर कॉम्प्लेक्स अपने पास स्क्वायर प्लेनर है। तो कि अगर अपने पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो उसकी सिस फॉर्म कौन सी बनेगी, ट्रांस फॉर्म कौन सी बनेगी। तो सिस में क्या होता है कि ये वाली जो शेप होती है इसी ज्योमेट्री को अपन क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। तो इसमें सिस फॉर्म क्या होती है, ट्रांस फॉर्म क्या होती है, लास्ट लेक्चर में भी बताया था। अब ये एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूं। ये चार पोजीशंस होती हैं। अगर मान लो दो सेम लिगेंड यहां पे आ रहे हैं, अगर दो सेम ग्रुप यहां पे आ रहे हैं, सेम साइड है तो ये सिस है। 2 3 ये भी सिस है। सेम ग्रुप यहां पे है, सिस है। सेम ग्रुप यहां पे है तो ये भी क्या सिस है। मतलब स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है कि चार पोजीशन सिस बनती हैं। अगर सेम ग्रुप यहां पे आ रहे हैं 1 और 2 पे तो सिस है। सेम ग्रुप यहां पे आ रहे हैं 2 और 3 पे, वो भी सिस है। सेम ग्रुप 3 और 4 पे आ रहे हैं, वो भी सिस है। सेम ग्रुप 1 और 4 पे आ रहे हैं तो वो भी क्या सिस है। और अगर सेम ग्रुप होते हैं अपोजिट साइड, या अगर सेम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं डायगोनल पोजीशन पे, उसको अपन क्या बोल देते हैं, ट्रांस बोल देते हैं। जैसे डायगोनल मतलब ये वाला, ये अपोजिट है। अगर सेम ग्रुप यहां पे आ रहे हैं तो 1 3 क्या बनेगा, ट्रांस। अगर सेम ग्रुप 2 और 4 पे आ रहा है तो वो भी फिर क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। और स्क्वायर प्लेनर में दो एग्जांपल भी कवर किए थे। फर्स्ट पढ़ा था MA4 टाइप, सेकंड पढ़ा था MA2B2 टाइप। ये सब कुछ लास्ट लेक्चर में कवर किया था। इसके बाद जो थर्ड एग्जांपल आता है, थर्ड आता है इसमें MA2BC टाइप। MA2BC, MA2 मतलब एक मेटल दो लिगेंड सेम आएंगे, थर्ड डिफरेंट होगा, फोर्थ भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। MA2BC टाइप। जैसे मान लो ये A2BC हो गया। अब क्या करना है अपनी पोजीशन आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज। जब ए कहां पे आ जाएगा नीचे, सी कहां जाएगा ऊपर, ये भी हो गया। अब बनाओ पेयर, पेयर बनेगा वैसे डायगोनल। यहां से पेयर कौन सा बनेगा, AC, और इधर कौन सा बनेगा, AB। पोजीशन कर दिया अपन इंटरचेंज। ये वाला सी कहां जाएगा ऊपर, और ये वाला ए कहां आएगा नीचे, इस तरह से बनेगा। अब बनाओ फिर से पेयर, यहां से पेयर क्या बनेगा AA, और यहां से पेयर क्या बनेगा BC। तो ये बन गया पेयर। अब चेक करना, अगर पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद नया पेयर बन रहा है तो क्या इसमें नया पेयर बन रहा है, पहले यहाँ पे AC AB था, यहाँ पे कुछ और बन रहा है तो इसमें नया पेयर बन रहा है, मतलब इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है। तो इसमें सिस ट्रांस बनेगा। अब कौन सी सिस फॉर्म है, कौन सी ट्रांस फॉर्म है। दो सेम ग्रुप किस साइड आ रहे हैं, सेम साइड, तो ये वाली फॉर्म कौन सी है, सिस। दो सेम ग्रुप कहां जा रहे हैं, अपोजिट साइड, ये वाली फॉर्म कौन सी है, ट्रांस है। तो ये एग्जांपल थर्ड है MA2BC टाइप। फर्स्ट इसमें पढ़ा था MA4 टाइप, फिर MA2B2, थर्ड आता है MA2BC टाइप। तो इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है। अगर दो सेम ग्रुप होते हैं सेम साइड, वो फिर क्या होता है, सिस होता है। अगर दो सेम ग्रुप होते हैं अपोजिट साइड, वो फिर क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। तो ये था थर्ड एग्जांपल। इसके बाद जो फोर्थ एग्जांपल आता है, फोर्थ आता है इसमें MABCD टाइप, मतलब जिसमें चारों लिगेंड से क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। उनको आप कैसे सिस और ट्रांस में आप डिस्टिंग्विश करते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट आता है फोर्थ एग्जांपल आता है, इसमें फोर्थ आता है MABCD।
मतलब उसमें चारों लिगेंड्स ही क्या आ जाएंगे, डिफरेंट आ जाएंगे। तो उनको अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स है तो उसको आप कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फोर्थ इसमें जो एग्जांपल आता है, फोर्थ आता है इसमें MABCD टाइप। एक मेटल, चार लिगेंड्स आ रहे हैं बट चारों कैसे आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। जैसे मान लो अपने पास फ्लोरीन है लिगेंड, एक मान लो क्लोरीन है, एक मान लो ब्रोमीन है, एक मान लो आयोडीन है। ये चार लिगेंड्स हैं, चारों डिफरेंट हैं। जैसे मान लो मेटल, चार लिगेंड आप यूज करते हैं डिफरेंट वाले, तो चार लिगेंड इसमें आप डिफरेंट यूज करेंगे। तो ये मान लो फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये अपने मान लिया आयोडीन है। अगर मान लो चारों लिगेंड से डिफरेंट आ रहे हैं, उनको अपन डिस्टिंग्विश किसके बेस पे करते हैं, उनको अपन डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं उनके एटॉमिक नंबर के बेस पे। चारों का अगर अपन लिखे एटॉमिक नंबर, इन चारों का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अगर आप इन चारों का एटॉमिक नंबर लिखते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 हो जाएगा, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35 और आयोडीन का कितना होता है 53। ये इनके एटॉमिक नंबर है। अब किसी भी दो दो लिगेंड्स को उठा लो, जैसे आप इन दोनों को उठा लेंगे, फिर इन दोनों को उठा लेंगे, मतलब इन दोनों के एटॉमिक नंबर को कंपेयर करो, ये फ्लोरीन और ये आयोडीन, इन दोनों के एटॉमिक नंबर को कंपेयर करते हैं। मतलब जिस लिगेंड का एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका नंबर आप देते हैं 1, जिस लिगेंड का एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका आप नंबर देते हैं 1। आयोडीन का कितना आ रहा है 53, फ्लोरीन का कितना आ रहा है 9, तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है ज्यादा, इसको नंबर देंगे आप 1, इसको नंबर मिलेगा 2। इधर भी सेम, ये Cl और Br, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको नंबर 1 देना है। Br का कितना आ रहा है 35, Cl का कितना आ रहा है 17, तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसको नंबर दे दो 1, इसको नंबर कितना मिलेगा 2। उसके बाद अब चेक कर लो, सेम नंबर सेम साइड आ रहे हैं तो सिस बनेगा, अगर सेम नंबर अपोजिट साइड जा रहे हैं तो वो फिर क्या बनेगा ट्रांस। अब चेक करना, इसमें ये 1, ये भी क्या है 1 है, तो 1 1 सेम नंबर सेम साइड आ रहे हैं तो ये फिर क्या बनेगा सिस बनेगा। 2 2 सेम नंबर सेम साइड जा रहे हैं तो ये फिर क्या बनेगा सिस, तो ये सिस है। अगर चारों लिगेंड से डिफरेंट है तो उनको आप सिस और ट्रांस में डिस्टिंग्विश करते हैं, उनको आप सिस और ट्रांस में डिफरेंशिएट करते हैं उनके एटॉमिक नंबर के बेस पे। अगर सेम नंबर सेम साइड आ रहा है तो वो सिस है, सेम नंबर सेम साइड है तो सिस है। फर्दर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इन चारों लिगेंड में से किसी भी एक लिगेंड की पोजीशन क्या करनी है अपने फिक्स करनी है। इन चारों में से किसी भी एक लिगेंड की पोजीशन अपने क्या करनी है फिक्स, बाकी बचेंगे 3, उन तीनों को क्या करवा दी, उन तीनों का क्या करवाएंगे रोटेट, उनकी क्या करवाएंगे रोटेशन, और कब तक, जब तक वापिस से सेम ना बन जाए। चारों को मतलब चारों में से किसी एक लिगेंड की पोजीशन क्या कर दो फिक्स, मतलब वो वहीं पे रहेगा, उसकी रोटेशन नहीं करवानी, बाकी तीनों की रोटेशन आप करवाते रहेंगे बार बार। जैसे अपने फ्लोरीन की पोजीशन क्या कर दिया अपने फिक्स कर दी, मतलब फ्लोरीन तो ये पे आएगा, बाकी तीन आपस में क्या करते रहेंगे रोटेट। अगर Cl रोटेट करेगा तो कहां पे आएगा यहाँ पे, Br यहां से उठ के कहां जाएगा यहाँ पे, आयोडीन यहां से उठ के कहां जाएगा यहाँ पे। इस तरह से किसी भी एक लिगेंड की पोजीशन क्या करनी है अपने फिक्स करनी है। जैसे ये मेटल, मान लिया अपने फ्लोरीन की पोजीशन अपने क्या कर दी फिक्स कर दी, फ्लोरीन की पोजीशन फिक्स कर दी, तो F तो यहीं पे आएगा, बाकी तीनों क्या करेंगे रोटेट। Cl कहां पे आ जाएगा नीचे, Cl नीचे, Br कहां जाएगा इधर, आयोडीन कहां जाएगा ऊपर, ये केस बनेगा। नंबरिंग सेम रखना, जो नंबर अपन यहां पे दिए थे वही नंबर वहां पे शो करने। फ्लोरीन का नंबर कितना था 2, तो यहां पे भी कितना आएगा 2। ब्रोमीन का 1 था तो ब्रोमीन का 1, आयोडीन का 1, आयोडीन का 1, और क्या बचेगा Cl का 2, Cl का 2। फिर से नंबर चेक कर लो, अब सेम नंबर कहां जा रहे हैं 1 और 1, डायगोनल है अपोजिट साइड है तो ये फिर क्या बनेगा ट्रांस। 2 2 सेम नंबर कहां जा रहे हैं अपोजिट साइड, तो ये फिर क्या बनेगा ट्रांस, तो ये ट्रांस है। फर्दर अगर आप और इसकी रोटेट करते हैं, इसकी रोटेशन कर दो दोबारा से, अगर आप इसकी रोटेशन करते हैं F की पोजीशन क्या रखनी है फिक्स, F चेंज नहीं करना, तो ये वहीं पे है, नंबर भी सेम रखो, F का नंबर कितना है 2, बाकी सब कर दो रोटेट। आयोडीन कहां पे आ जाएगा नीचे, ये इधर, Cl कहां जाएगा इधर, Br कहां जाएगा ऊपर, Br कहां जाएगा ऊपर। नंबरिंग सेम, Br का नंबर 1 था तो यहाँ पे 1, आयोडीन का नंबर 1, आयोडीन का नंबर 1, Cl का नंबर 2, Cl का नंबर 2। अब चेक कर लो सेम नंबर सेम साइड आ रहे हैं या डिफरेंट साइड आ रहे हैं। सेम नंबर किस साइड आ रहे हैं सेम साइड,
सेम नंबर किस साइड आ रहे हैं, सेम साइड, तो ये वाली कौन सी फॉर्म है, सी से। तो ये मेथड रहेगा अगर चारों लिगेंड्स डिफरेंट है। अगर चारों लिगेंड्स ही डिफरेंट है तो उसको आप सिस और ट्रांस में कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो मेथड ये रहेगा एटॉमिक नंबर के बेस पे। उसके बाद चेक करेंगे अगर सेम नंबर सेम साइड आ रहा है तो सिस है, अगर सेम नंबर अपोजिट साइड है या डायगोनल है फिर वो क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। तो ये सारा केस था सेकंड, दैट इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इसके बाद जो केस थर्ड आता है इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो उसमें आप सिस और ट्रांस को आप कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद जो केस थर्ड आता है, अभी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही चल रहा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में फर्दर तीन केस थे, तीन फर्स्ट पढ़ा था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सेकंड ये पढ़ लिया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब केस थर्ड स्टार्ट करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिस ट्रांस कैसे बनता होता है। तो स्टार्ट करते हैं केस थर्ड से, दैट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कैसे बनती है। उसका क्या मेथड है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे सिस पोजीशन को और कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांस पोजीशन को। उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या मेथड्स है। तो इसमें अगर आप चेक करते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में, तो इसमें जो केस थर्ड आता है इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। केस थर्ड आता है इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है, मतलब 6 पोजीशन आएंगी। ऑक्टाहेड्रल में अब कौन सी फॉर्म सिस होती है कौन सी ट्रांस होती है ये पता होना चाहिए। जैसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं, मेटल कहाँ आएगा, सेंटर में। ये तो होता है स्क्वायर प्लेनर, ये वाला होता है स्क्वायर प्लेनर। ये स्क्वायर प्लेनर एक ऊपर एक कहाँ आएगा नीचे। ऑक्टाहेड्रल होता है, टोटल पोजीशन कितनी आ रही है, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 और ये फिर क्या बनेगा 6। ये 6 पोजीशन होती है। अब कौन सी सिस है कौन सी ट्रांस है, पहले बता रहा हूं मैं ट्रांसपोजिशन कि ट्रांसपोजिशन कौन सी होती है ऑक्टाहेड्रल में, कि कौन कौन सी पोजीशन ट्रांस होती है। अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड है वो ट्रांस होता है, ये अपोजिट साइड है। अगर सेम ग्रुप यहाँ पे है 1 और 4 फिर क्या बनेगा, ट्रांस। अगर सेम ग्रुप 1 और 4 पे आ रहा है तो वो ट्रांस बनेगा। ये वाली भी कैसी है, 2 और 5 अपोजिट है तो ये भी क्या बनेगा, ट्रांस। 3 और 6 ये भी क्या है, अपोजिट है। 3 और 6 भी क्या बनेगा, अपोजिट, तो ये भी क्या है, अपोजिट है, तो ये भी क्या बनेगा, ट्रांस। मतलब ऑक्टाहेड्रल में सिर्फ 3 ये वाली पोजीशन है जो ट्रांस होती है, बाकी जितनी पोजीशन बच गई, जितनी पोजीशन बचती है वो सारी कौन सी होती है, सिस होती है। ऑक्टाहेड्रल में सिर्फ 3 पोजीशन ये वाली ट्रांस होती है, बाकी जितनी पोजीशन बचेंगी वो सारी कौन सी होती है, सिस होती है। मतलब ये ट्रांस, अगर सेम ग्रुप यहाँ पे है तो ये ट्रांस, सेम ग्रुप यहाँ से है यहाँ पे है तो भी ट्रांस, सेम ग्रुप यहाँ पे है तो भी क्या ट्रांस है। तो ये 3 पोजीशन ट्रांस है, बाकी सारी सिस होती है। अब कौन कौन सी पोजीशन बच गई, कौन कौन सी, 1 और 2 ये बच गई तो ये सिस है, 1 2 सिस है, 2 3 ये भी सिस है, 2 3 ये भी सिस है, 3 4 ये भी सिस है, 4 5 ये भी सिस है, 5 6 ये भी सिस है, 1 6 ये भी सिस है। मतलब ये सारी पोजीशन क्या होती है, सिस होती है। 1 3 ये भी सिस है। ऑक्टाहेड्रल में ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं अपन, इसलिए पोजीशन और भी काफी सारी बनेंगी, जैसे 1 5 है ये भी सिस है एटसेट्रा। तो इसमें और भी काफी पोजीशन बनती है। तो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में ट्रांस पोजीशन को रखना माइंड में कि ट्रांस पोजीशन कौन सी होती है, ये सिर्फ 3 ही है, ये ट्रांस, ये ट्रांस और ये भी क्या है, ट्रांस है, बाकी सारी सिस होती है। तो सिर्फ ट्रांस पोजीशन को रखना याद। ये तो था ऑक्टाहेड्रल में अपन सिस और ट्रांस को अपन कैसे अपन डिफरेंशिएट करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में कौन सी पोजीशन सिस होती है कौन सी पोजीशन ट्रांस होती है। अब इसके कुछ एग्जांपल कवर करते हैं ऑक्टाहेड्रल के। और ऑक्टाहेड्रल में जो फर्स्ट केस आता है, फर्स्ट एग्जांपल आता है, फर्स्ट आता है इसमें MA4B2 टाइप, फर्स्ट आता है इसमें MA4B2 टाइप। तो इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल आता है, फर्स्ट आता है इसमें MA4B2 टाइप। MA4B2 मतलब एक मेटल 4 लिगेंड क्या आएंगे सेम, 2 लिगेंड्स कैसे आएंगे डिफरेंट। जैसे मान लो मेटल, मान लो ये वाला है, 4 लिगेंड सेम चाहिए
तो ये मान लो 4 लिगेंड सेम, 2 कैसे चाहिए, डिफरेंट चाहिए, तो ये मान लो 2 डिफरेंट आ गई, तो ये इसका एग्जांपल बन जाएगा, ये इसका एग्जांपल बन जाएगा। 4 लिगेंड सेम है, 2 डिफरेंट है। अब सिस और ट्रांस बना के दिखाने हैं, और सिस और ट्रांस अब किसके बेस पे बताएंगे, जिस लिगेंड का नंबर कम होता है। इसका नंबर कम आ रहा है, 2 आ रहे हैं, और ये कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो जिस लिगेंड का नंबर कम है उसके बेस पे सिस ट्रांस आप आइडेंटिफाई करेंगे। ऑक्टेडल है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यहां से आएगा, 2 यहां से 6, और 6 वाला क्या होता है, ऑक्टेडल। ऑक्टेडल इस तरह से ड्रॉ कर दो, ये ऑक्टेडल होते हैं, तो ये बना दिया अपने ऑक्टेड्रल, ये ऑक्टेड्रल। एक बनेगी सिस फॉर्म, एक फिर बनेगी ट्रांसफॉर्म, तो ये ऑक्टेड्रल ज्योमेट्री। तो जिस लिगेंड का नंबर कम है उसके बेस पे आप डिफरेंशिएट करते हैं। Cl का नंबर क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो ये सेम ग्रुप सेम साइड लिख दो, तो ये क्या बन गई, सिस फॉर्म बन गई। सेम ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं तो ये सिस है। और ट्रांस में 3 पोजीशन थी, या तो यहां पे शो करो, या फिर यहां पे 2 सेम ग्रुप, या फिर यहां पे मान लो एक सेल यहां पे है, एक सेल यहां पे, तो ये वाली कौन सी बनेगी, ट्रांसफॉर्म बनेगी, तो ये वाली ट्रांसफॉर्म है। बाकी बचेंगे 4 NH3, वो यहां पे शो कर दो। तो जिस लिगेंड का नंबर कम है उसके बेस पे डिफरेंशिएट करेंगे आप, जिस लिगेंड का नंबर कम है। इधर बाकी बचेंगे 4 NH3, यहां पे शो कर दो, NH3 NH3, और इधर NH3, और जितना चार्ज मेंशन किया हो ऊपर चार्ज शो कर दो, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे भी +1 है। तो ये वाला आइसोमर कौन सा है, सिस, और ये वाला आइसोमर कौन सा बनेगा, ट्रांस, तो ये ट्रांस आइसोमर है Ma4B2। तो जिस लिगेंड का नंबर कम है उसके बेस पे डिफरेंशिएट करेंगे। दोनों सेल किस साइड आ रहे हैं, सेम साइड, तो ये सिस है। दोनों सेल किस साइड जा रहे हैं, अपोजिट साइड, तो ये फिर क्या बनेगा, ट्रांस। इसमें इतना ही, ऐसे आप डिफरेंशिएट करेंगे Ma4B2 ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स। तो ये इसमें एग्जांपल फर्स्ट था Ma4B2। सेकंड आता है इसमें MAA2B2, तो ये तो फर्स्ट था Ma4B2, सेकंड आता है MAA2B2। तो ये वो क्लियर यहां तक कि अब कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। सेकंड इसमें जो एग्जांपल आता है, सेकंड आता है इसमें MAA2B2, सेकंड आता है इसमें MAA2B2, MAA2B2। सेकंड एग्जांपल आता है इसमें MAA2B2, ये टाइप है। M मतलब एक मेटल, A ट्वाइस मतलब डोनर एटम कितने आ रहे हैं, 2, डोनर एटम 2 आएंगे, तो दोनों डोनर एटम कैसे आएंगे, सेम आएंगे, क्योंकि A आ रहा है, दोनों डोनर एटम तो 2 हैं बट वो दोनों ही सेम है। 2 कैसे आएंगे, डिफरेंट आएंगे, जैसे ये वाला केस बन जाएगा, ये वाला बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 2 आगे बाइडेंटेड, दोनों सेम है, 2 कैसे चाहिए, डिफरेंट चाहिए, ये केस है। तो पीछे जो एग्जांपल किया था Ma4B2, उसमें तो अपन ऐसे आइडेंटिफाई किया था कि जिस लिगेंड का नंबर कम है उसके बेस पर आप सिस और ट्रांस को डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पे ये वाले लिगेंड कितने आ रहे हैं, 2, ये भी कितने आ रहे हैं, 2, यहाँ पे नंबर भी सेम आ रहा है। तो जिस लिगेंड का साइज छोटा है उसके बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं। जिस लिगेंड का साइज छोटा है, इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है, इसका फॉर्मूला ये बड़ा था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, En का फॉर्मूला बता रहा हूं, En का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CH2CH2NH2, ये होता है En का फॉर्मूला, ये होता है En का फॉर्मूला। और Cl का फॉर्मूला क्या होता है, Cl होता है। तो Cl को कैसे लिखते हैं, Cl की फॉर्म में, तो ये क्या है, छोटा है फॉर्मूला। तो जिस लिगेंड का फॉर्मूला छोटा है उसके बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस Cl के बेस पे आप सिस और ट्रांस ड्रॉ करेंगे। ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें पहले तो ऑक्टेडल ड्रॉ कर दो ज्योमेट्री, तो ये ऑक्टेडल अपन ज्योमेट्री ड्रॉ कर दी, तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। एक बनेगी सिस फॉर्म और एक बनेगी ट्रांसफॉर्म। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अपने ड्रॉ कर दी। ऑक्टाहेड्रल में टोटल पोजीशन 6 होती है। सिस अगर 2 सेम ग्रुप सेम साइड है, तो ये सेम ग्रुप सेम साइड आ गए। पहले तो मतलब जिसके बेस पे डिफरेंशिएट करना है वो शो कर दो लिगेंड, बाकी जो बचेगा वो बाद में लगा दो, बस बाकी जो लिगेंड बचेगा वो बाद में लगा दो, वो बाद में शो कर दो। तो दोनों सेम ग्रुप सेम साइड आ गए। बाकी अब 2 क्या बचेंगे, En। अब En को या तो पूरा लिखो ओपन करके, कैसे, En का फॉर्मूला ये, इसको लिखो, पहले क्या आ रहा है NH2, तो यहां लिखो NH2, यहां लिखते हैं NH2। उसके बाद क्या आ रहा है CH2, फिर यहां पे लिखो CH2, फिर CH2, उसके बाद फिर से क्या आ रहा है NH2, फिर से क्या आ रहा है NH2, इसको इस तरह से लिखना। उसके बाद क्या आ रहा है NH2,
तो ये CH2 और यहाँ पे आएगा फिर NH2। या तो ये अपने एक EN शो कर दिया, या तो EN को पूरा ओपन करके ऐसे लिखो विद फॉर्मूला। एक EN और बचेगा, टोटल EN 2 थे, एक यहाँ पे शो कर दिया, एक आप कहां पे शो करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे NH2 फिर CH2 यहाँ पे NH2। या तो ऐसे लिखो या शॉर्ट में ऐसे लिख दो सीधा ही, ये हटा दो, ये सारा अपन हटा दिया। शॉर्ट में अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, EN को यहाँ पे लिख दो EN, एक बॉन्ड ये वाला, एक बॉन्ड ये वाला, इसको अपन सिंपल ऐसे ही शो करते होते हैं। दूसरा EN बचेगा वो यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, तो ये सेकंड आ जाएगा EN। सेम ग्रुप सेम साइड है तो कौन सी फॉर्म है, सिस है। जितना चार्ज मेंशन किया वो ऊपर शो कर दो, कितना चार्ज है +1 है तो +1 शो कर दो। ट्रांस के लिए Cl कहां जाएंगे, अपोजिट साइड, तो ये चलेंगे अपोजिट साइड। EN कितने बचेंगे, 2, तो एक EN इधर और सेकंड EN कहां आएगा, इधर। चार्ज +1 है तो +1 शो कर दो। तो ये वाली पोजीशन कौन सी है, ये वाला आइसोमर कौन सा बनेगा, ट्रांस बनेगा, तो ये ट्रांस है। तो ये सेकंड केस है MAA2B2। तो ये हुआ यहां तक क्लियर कि कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अगर कॉम्प्लेक्स ऑक्टेहेड्रल है तो आप सिस ट्रांस को आप कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। MA2B2 तो फर्स्ट पढ़ा था MA4B2, सेकंड आता है MAA2B2, थर्ड आता है MA3B3। MA3B3 A3B3 मतलब तीन लिगेंड सेम, तीन लिगेंड क्या मतलब कैसे आएंगे, डिफरेंट आएंगे। तीन लिगेंड सेम, तीन लिगेंड कैसे आएंगे, डिफरेंट आएंगे। अब इसमें सिस ट्रांस नहीं होता, इसमें फेशियल और मेरिडोनियल होती है। फेशियल मतलब वो वाला फेशियल नहीं, जैसे इसमें जो थर्ड केस आता है, थर्ड आता है इसमें MA3B3। MA3B3 तीन लिगेंड सेम, तीन कैसे आ रहे हैं डिफरेंट। जैसे मान लो ये है, तीन लिगेंड सेम आ गए, तीन शो कर दो डिफरेंट। ये है ऑक्टेहेड्रल, ड्रॉ करो, दिस इज ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री। तीन आ रहे हैं NH3, तीन आ रहे हैं Cl, NH3 और ये NH3, बाकी तीन Cl, 1 2 और ये 3 Cl। अगर तीन सेम ग्रुप सेम फेस में, ये सेम फेस में आ रहे हैं, इस फेस में आ रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं, अगर तीनों सेम फेस में आ रहे हैं उसको बोलते हैं फेशियल, उसको बोलते हैं अपन फेशियल। तो ये वाला फेशियल आइसोमर है, इसमें सिस ट्रांस नहीं होता। अगर तीन तीन सेम आ रहे हैं उसमें फेशियल और मेरिडोनियल बनता होता है। तो इसमें तीन सेम ग्रुप किस साइड आ रहे हैं, सेम साइड आ रहे हैं, सेम फेस में आ रहे हैं। अगर तीनों सेम लिगेंड सेम फेस में है वो होता है फेशियल, और अगर तीनों सेम लिगेंड सेम फेस में नहीं है वो होता है मेरिडोनियल। इस तरह से बनेगा, उसका बोलते हैं अपन मेरिडोनियल, तो वो होता है मेरिडोनियल। ये NH3 ये वाला जो NH3 है वो यहाँ पे शो कर दो, मान लो अपन यहाँ पे शो कर दिया, बाकी Cl शो कर दो, तो ये फिर क्या बन जाएगा, मेरिडोनियल। इसको बोलते हैं अपन मेरिडोनियल। तो ये कौन सा बनेगा, मेरिडोनियल। तो ये इसमें, क्योंकि इसमें जो तीन सेम ग्रुप है वो सेम फेस में नहीं आ रहे, तो इसमें तीनों सेम NH3 हैं, तीनों सेम लिगेंड सेम फेस में आ रहे हैं, सेम साइड आ रहे हैं, तो ये फेशियल है। उसमें नहीं आ रहे सेम फेस में तो वो मेरिडोनियल है। तो ये सारा केस था ऑक्टेहेड्रल का, कि आप ऑक्टेहेड्रल के केस में आप कैसे आपको बता सकते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। मतलब ये इसमें ए पार्ट कंप्लीट है। जो ए पार्ट स्टार्ट किया हुआ था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो पार्ट्स बताए थे। ए पार्ट होता है ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो ये सारा ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के बारे में था। जो बी पार्ट आता है वो होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो ये वो क्लियर। बी आता है इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है, कैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। बट उससे पहले इसका मीनिंग क्या होता है, कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है। तो इसमें जो बी पार्ट आता है, बी आता है इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बी आता है इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की बात हो रही है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें क्या आएगा, MF मतलब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही आएगा। और इसमें क्या होता है कि और जो कंपाउंड अपने मिरर इमेज के नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं उनको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। मतलब कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड they are non superimposable and they are non superimposable of their mirror image are called optical isomer। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट वो अपनी मिरर इमेज के नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, उनको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड भी बोल देते हैं। मतलब जो अपनी मिरर इमेज के नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। इसमें दो नए वर्ड्स आ रहे हैं, एक तो आ रहा है इसमें मिरर इमेज कि मिरर इमेज क्या होता है, एक तो ये नया वर्ड आ रहा है कि मिरर इमेज क्या होता है। सेकंड नॉन सुपर इम्पोजेबल, सेकंड आता है इसमें नॉन सुपर इम्पोजेबल। मिरर इमेज का मतलब होता है किसी सब्सटेंस का मिरर में उल्टा दिखना, किसी सब्सटेंस का मिरर में उल्टा दिखना। जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, अगर आप इस हाथ को देखेंगे मिरर में, यहां पे आपने मिरर लगा दिया बीच में, तो हाथ मेरा कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, उल्टा दिख रहा है ये, तो ये मिरर इमेज है। मतलब किसी सब्सटेंस का मिरर में, ये मान लो मिरर है, किसी सब्सटेंस का मिरर में उल्टा दिखना, तो मेरा हाथ मिरर में ऐसा दिखेगा, तो ये उल्टा दिख रहा है। और अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो क्या ये पूरा कवर करेगा, नहीं करेगा। ये थंब यहाँ पे और ये थंब यहाँ पे है, तो कवर नहीं करेगा, और कवर ना करना उसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। और जो इस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं जो इस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं। एक तो उल्टा दिखे, दूसरा कवर भी ना करे, वो क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। जैसे मान लो ये मिरर, ये अपना मिरर है, अगर आप इसको देखते हैं मिरर में तो कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ये तो मिरर इमेज है ही नहीं। और अगर आप इसको उठा के इसको ऊपर रख दें तो ये तो प्रॉपर कवर भी करेगा, मतलब ये सुपर इम्पोजेबल है, ये कवर कर रहा है। जो कवर करते हैं उसको बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल, और जो कवर नहीं करते उसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। जैसे मान लो बी है, जैसे बी, इसको देखो मिरर में ऐसा दिखेगा, उल्टा दिख रहा है, मतलब ये मिरर इमेज है। इसको उठा के इसको ऊपर रख दो, प्रॉपर कवर नहीं करेगा, तो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ये क्या ऑप्टिकल आइसोमर है। ऑप्टिकल एक्टिव बोल दो, ऑप्टिकल आइसोमर बोल दो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोल दो, सबका मीनिंग क्या आएगा, सेम आएगा। ये तो इसका मीनिंग होता है। कुछ एग्जांपल इसमें यूज करते हैं, और एग्जांपल में जो फर्स्ट आता है इसमें COEN थ्राइस 3+, ये कंपाउंड है। बताना है कि ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है, मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सिखाया था। लिगेंड की नेचर कैसी है, बाइडेंटेट है। अगर लिगेंड बाइडेंटेट है तो जितना नंबर यहाँ पे गिवन है उसका अपन डबल करते हैं, तो 3 का डबल कर दो कितना आएगा, 6 आएगा, मतलब ये ऑक्टेडल है। ऑक्टेडल अपन इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ऑक्टेडल में 6 पोजीशंस आएंगी, तो ये 6 पोजीशन शो कर दो, तो ये 6 पोजीशन। और EN कितने आ रहे हैं इस एग्जांपल में, EN कितने आ रहे हैं, 3। अब 3 EN लगाने अपने कहाँ पे लगा सकते हैं, मान लो एक EN अपने यहाँ पे लगा दिया, तो 2 पोजीशन क्या होगी, फुल होगी, बाकी बचेंगी 4 पोजीशन, 1 2 3 और ये 4 पोजीशन बचती हैं। सेकंड EN यहाँ पे लगा दो, तो ये सेकंड EN आ गया, 4 पोजीशन फिल, बाकी बचेंगी ये वाली 2, तो 1 EN यहाँ पे लगा दो, तो ये लगा दिया अपने EN। चार्ज कितना शो है, चार्ज कितना गिवन है वो यहाँ पे शो कर दो, तो ये चार्ज अपने ऊपर शो कर दिया। एग्जांपल को थोड़ा सा मैं साइड में लिख रहा हूं, ये वाला एग्जांपल स्टार्ट किया हुआ है, कोबाल्ट EN थ्राइस 3+, ये वाला एग्जांपल है। अब इसको देखो मिरर में, ये मान लो मिरर है, ये अपने मान लो मिरर है, तो मिरर में कैसा दिखेगा, ऑक्टेडल पहले तो ज्योमेट्री ड्रॉ कर दो, ऑक्टेडल पहले तो ज्योमेट्री ड्रॉ कर दो, तो ये ऑक्टेडल ज्योमेट्री होगी, ये ऑक्टेड्रल। अगर आप इसको देखते हैं मिरर में, तो ये वाला जो EN है ये कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ये वाला EN कहां आएगा, उल्टा देखेगा यहाँ पे, तो ये वाला EN अपन यहाँ पे शो कर दिया।
ये वाला ई एन भी कहाँ आएगा, यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये वाला ई एन कहाँ जाएगा, उधर जाएगा। तो ये वाला ई एन कहाँ आएगा, इधर आएगा। चार्ज 3+ है, ऊपर शो कर दो 3+। अब चेक करना, ये उल्टा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, मतलब ये मिरर इमेज है। और अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो क्या ये प्रॉपर कवर करेंगे एक दूसरे को, प्रॉपर कवर नहीं करेंगे। और जो प्रॉपर कवर नहीं करते उसी को आप क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और जो इस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर है आपस में, ये ऑप्टिकल एक्टिव है। हुआ क्लियर कि कैसे चेक करेंगे कि कौन ऑप्टिकल आइसोमर है, कौन ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, कौन ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो ये मिरर इमेज है और ये कवर भी नहीं करेंगे, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो ये फिर क्या ऑप्टिकल आइसोमर है, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। एक एग्जांपल ये, एक एग्जांपल इसका ड्रॉ करते हैं, ट्राई करते हैं कि वो ये वाला जो एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल से। तो COCl2En2 ये वाला एग्जांपल है। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में 6 पोजीशंस होती हैं। तो ये 6 पोजीशन अपन ने ड्रॉ कर दी, ये 6 पोजीशन अपन ने ड्रॉ कर दी, इस तरह से 6 पोजीशन ड्रॉ कर दी। तो ये 6 पोजीशन होगी। अब इसमें लिगेंड्स भी डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं, तो इसमें हिस्टेस ट्रांस भी पॉसिबल है। इसमें लिगेंड्स भी तो डिफरेंट टाइप्स के आ रहे हैं। पहले अगर आप इसकी ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करते हैं तो जिस लिगेंड का फॉर्मूला छोटा है, इसका फॉर्मूला तो लेंथी होता है, इसका छोटा है, इसके बेस पे डिफरेंशिएट करेंगे। एक Cl यहाँ पे लगाओ, एक Cl यहाँ पे, तो ये वाली पोजीशन कौन सी बनेगी, मतलब ये वाला आइसोमर कौन सा बनेगा, ट्रांस। बाकी बचेंगे 2 EN, एक EN यहाँ पे शो करो और सेकंड EN कहाँ पे लगाएंगे आप, यहाँ पे। बाकी जो चार्ज है वो एज इट इज शो कर दो। ये इसका ट्रांस है। अगर आप इसको देखते हैं मिरर में, ये अपने मिरर लगा दिया बीच में, ये मान लो मिरर है, मिरर में किस तरह से ये विजिबल होगा, किस तरह से दिखेगा। Cl कहां पे आएगा, Cl तो यहीं पे दिखेगा। ये वाला Cl कहां दिखेगा, यहां पे। ये वाला En इधर और ये वाला En उधर, इसी तरह से शो होगा। तो ये वाला En तो इधर आ जाएगा और ये वाला En कहां जाएगा, इधर आएगा। तो ये शो कर दिया, चार्ज एज इट इज शो कर दो, +1 चार्ज है तो ये +1। अब चेक करना, तो क्या ये उल्टा दिख रहा है, उल्टा नहीं दिख रहा, ये मिरर इमेज ही नहीं है, ये मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि सेम दिख रहा है, ये उल्टा नहीं है, तो ये मिरर इमेज नहीं है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। तो इस कंपाउंड की जो ट्रांसफॉर्म है वो क्या होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये तो होगी ट्रांसफॉर्म। अब अगर आप इसकी सिस फॉर्म ड्रॉ करते हैं, अगर आप इसकी सिस फॉर्म ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्म तो क्या आ रही है, ऑप्टिकली इनएक्टिव आ रही है। हुआ क्लियर यहां तक। अब इसी कंपाउंड की सिस फॉर्म ड्रॉ करते हैं। सिस फॉर्म में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। चेंज कहां पे आएगा, सिस मतलब दोनों सेम ग्रुप किस साइड आएंगे, सेम साइड। तो इसी में ही चेंज करके बता रहा हूं, इसी में ही चेंज करके बता रहा हूं। तो इस तरह से अगर आप इसकी सिस फॉर्म ड्रॉ करते हैं तो सिस के लिए दोनों Cl किस साइड आ जाएंगे, सेम साइड। ये ट्रांस भी मिटा दें तो ये वाली फॉर्म कौन सी ड्रॉ करेंगे आप, सिस। सेम लिगेंड सेम साइड है तो सिस है, बाकी बचेंगे 2 EN। तो एक EN इधर और एक EN कहां पे आएगा, यहां आएगा। अब चेक करना, सेम लिगेंड सेम साइड है तो सिस फॉर्म है। अब इसकी वो बनाओ मिरर इमेज। मिरर में अगर आप देखेंगे ये वाला Cl तो यहीं पे आएगा और ये वाला Cl कहां जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो ये वाला Cl कहां पे आएगा, यहां पे। ये वाला En कहां जाएगा, उधर उल्टी साइड। तो ये वाला En कहां पे आ जाएगा, यहां पे। और ये वाला जो En है ये कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, उल्टा दिखेगा। तो ये वाला जो En है, ये वाला En कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ये बनेगा। अब चेक करना, ये वाली सिस फॉर्म है तो क्या मिरर इमेज है, उल्टा दिख रहा है, ये बिल्कुल दिख रहा है उल्टा। और अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो क्या ये प्रॉपर पूरा अच्छे से कवर करेंगे, कवर नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप इसको उठा के इस पूरे को उठा के इसके ऊपर रख दो, ये वाला En इस साइड आएगा
और ये वाला जो ई एन है इधर जा रहा है, तो ये प्रॉपर कवर नहीं करेंगे। और जो प्रॉपर कवर नहीं करते वो फिर क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और जो इस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं वो क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, कौन सी फॉर्म, सिस फॉर्म। तो इस कंपाउंड की जो सिस फॉर्म है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव आ रही थी। तो अगर आप इस कंपाउंड की सिस फॉर्म ड्रॉ करते हैं वो ऑप्टिकली क्या होती है, एक्टिव होती है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। हुआ क्लियर इतना? तो ये कंप्लीट था आइसोमेरिज्म के बारे में। तो 2 लेक्चर में कवर किया आइसोमेरिज्म। तो आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ी लेंथी वीडियो हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि वर्नर ने अपनी थ्योरी में क्या क्या बताया था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।